स्टूडेंट युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी मैं ऑप्शनल क्वेश्चन की जो मैं पीडीएफ बनाया था उसमें कुछ चीजें पटवारी के उससे तैयार किया था और वही ऑप्शनल क्वेश्चन का अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो थी अपनी इनपुट डिवाइस और इसी में था अपना आउटपुट डिवाइस। लेकिन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का दोनों का मैं कॉम्बिनेशन बना दिया था, ओके, जिसमें मैंने करीब 50 क्वेश्चन का शॉर्ट ऑप्शन बनाया था जिसमें सारे ऑप्शनल थे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले आप ये समझो कि जो इनपुट है हम इनपुट को शॉर्ट में लिख सकते हैं, इनपुट को शॉर्ट में लिख सकते हैं आईपी, ओके। इसके बाद आता है अपना आउटपुट, आउटपुट को शॉर्ट में लिख सकते हैं ओपी। यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा इनपुट और आउटपुट, ऐसा मैं लिख सकता हूं। जितना भी आज मैं कॉन्सेप्ट दूंगा वो सब पटवारी के एग्जाम के थ्रू रहेगा, ओके। आप जितना मैं कॉन्सेप्ट दूं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनेंगे और एक भी कॉन्सेप्ट बेकार का नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा, नंबर आपके रहेंगे, बस ध्यान से बस देखते चलना कि किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट को शॉर्ट में लिखा जाता है आईपी, आउटपुट को लिखा जाता है ओपी और इनपुट और आउटपुट को लिखा जाता है आई और यू। क्वेश्चन पूछा गया है सीपीसीटी में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि इनपुट ऐसा पूछ लिया जाता है ओपी को क्या कहा जाता है, तो सीधा पढ़ना है आउटपुट कहा जाता है, ओके। अब इसके बाद मैं इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन देता हूं। क्या होता है इनपुट डिवाइस, पहले आप समझो क्या बेटा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी है जो मैंने आपको ऑप्शन में पढ़ाया है कि डिवाइस किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, डिवाइस को बोलते हैं बेटा यंत्र। हमने मैंने बोला कि यहाँ पर एक यूजर है, क्या है बेटा, एक यूजर है और यहाँ पर एक कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है। अब जो ये यूजर है, यूजर का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर को यूज करता हो, जो कंप्यूटर को यूज करता हो उसको यूजर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर होता क्या है कि यदि मैं बोलता हूं कि इसको कंप्यूटर के अंदर लिखना है यहाँ पर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, हमको कंप्यूटर के अंदर मैनेजमेंट लिखना है तो जो यूजर होगा वो बोल देगा तो यहाँ लिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कीबोर्ड कनेक्ट करूंगा, क्या करूंगा बेटा, कीबोर्ड कनेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं कीबोर्ड कनेक्ट करूंगा तो कीबोर्ड की सहायता से मैं मैनेजमेंट को यहाँ पर लिख दूंगा अपनी मॉनिटर स्क्रीन में। तो यहाँ से होगा क्या, तो डिवाइस की डेफिनेशन क्या बनेगी, कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में संबंध रखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे डिवाइस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में संचालित डेटा को करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा अपना डिवाइस का। इनपुट की बात नहीं कर रहा ना कि आउटपुट की बात कर रहा है, यहाँ ओनली मैं डिवाइस की डेफिनेशन दिया हूं, ओके। इसके बाद बोलता हूं मैं इनपुट डिवाइस क्या होती है, क्या बेटा, इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब क्या होता है, पुट मतलब होता है रखना और इन का मतलब होता है अंदर रखना, ओके। तो मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूं, ये आपका क्या है बेटा, कंप्यूटर है, ओके। और यहां से ये है अपना कीबोर्ड, एक कंप्यूटर है और एक कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड का कनेक्टिविटी यहां पर रखे सीपीयू से करता हूं, ओके, रखे सीपीयू से करता हूं। अब यहां से कीबोर्ड की सहायता से मैं लिखता हूं यहां पर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैंने यहां पर कीबोर्ड की सहायता से मैनेजमेंट लिखा तो यहां पर जैसे ही लिखूंगा आपकी मॉनिटर स्क्रीन में क्या लिख जाएगा बेटा, मैनेजमेंट लिख जाएगा, ठीक है। आप केवल कॉन्सेप्ट समझना, ऑप्शन आपने आप बनेंगे और यदि नहीं बने तो आप कमेंट करना।
जो भी आप मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड की सहायता से लिखा। लिखने में क्या होता है, डेटा अंदर गया, गया ना डेटा अंदर। तो जिस भी डिवाइस के द्वारा डेटा को अंदर भेजा जाता है उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और जो डेटा जाता है उसे बोलते हैं इनपुट डेटा। लेकिन अब बोलोगे सर कि जो ये मॉनिटर है, क्या ये मॉनिटर इनपुट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेटा हमको दिखाने का काम करता है। मतलब कि जो चीजें हम देखते हैं, देते नहीं, देखते हैं, तो उसको बोलते हैं आउटपुट, और जहां से हम उसके अंदर भेजते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो अंदर से बाहर लेते हैं उसको बोला जाता है आउटपुट। तो यहां से आपकी कुछ डेफिनेशन निकल के आती हैं। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर सबसे पहली चीज इनपुट डेटा। क्या बेटा? इनपुट डेटा किसे कहते हैं? इनपुट डेटा किसे कहते हैं तो बहुत ध्यान से समझना। किसी भी डिवाइस के द्वारा जब कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डेटा भेजा जाता है तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब बोलोगे सर एग्जांपल हो जाए, बिल्कुल होगा। यहाँ पर इनपुट डेटा मैनेजमेंट होगा। क्या होगा बेटा? मैनेजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का डेटा है। ओके, अब डेटा क्या होता है यही पता नहीं है कि डेटा कहलाता क्या है। डेटा का मतलब जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन में दिखता है, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो चिन्ह हो, और चाहे वो किसी प्रकार का ग्राफिक्स हो, इसको क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा इनपुट डेटा, और कीबोर्ड को क्या बोलूंगा बेटा? इनपुट डिवाइस। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब यदि ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है तो ऑप्शन कैसे भी घुमा के दे आप वहां से हटने वाले नहीं हो। एक बार और देखना इनपुट डेटा। जब कभी भी मॉनिटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है तो भेजा गया डेटा इनपुट डेटा कहलाता है, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, तो इनपुट डेटा और इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन आपसे बहुत अच्छे से बनने लगी होगी। इसके बाद आता है कि आउटपुट डेटा क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो समझना, आउटपुट डेटा और यहां पर आउटपुट डिवाइस, दो चीजें हैं। आउटपुट डेटा, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है, जब यह डेटा हमें हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाता है तो उसे आउटपुट डेटा कहते हैं, और जिसके द्वारा मिलता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ है। क्या है बेटा? प्रिंटर। यहाँ पर प्रिंटर है। प्रिंटर की सहायता से मैं यहाँ पर क्या दूंगा? प्रिंट दूंगा। प्रिंट दूंगा तो मेरे को एक हार्ड कॉपी मिलेगी। हार्ड कॉपी मतलब जिसको हम छू सकते हैं उसको बोला जाता है बेटा हार्ड कॉपी। ओके, तो आउटपुट डेटा जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जब यह डेटा कंप्यूटर से बाहर जाता है तो उसे आउटपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब जो प्रिंटर होता है वो हमेशा प्रिंट आउट निकालता है, तो प्रिंटर क्या है बेटा? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ओके, अब यहां से मैं कुछ चीजें और आपको बताता हूं कि जो यहां पर मैंने बोला हार्ड कॉपी। क्या बोला बेटा? हार्ड कॉपी। और एक और बोला सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जैसे प्रिंट आउट हुआ, वो प्रिंट आउट को मैं छू सकता हूं। और सॉफ्ट कॉपी जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे आपके मॉनिटर में चलती हुई वीडियो, मैं उस वीडियो को पकड़ नहीं सकता। हाँ, आप सॉफ्टवेयर की सहायता से उस वीडियो को पुश और प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप उस वीडियो को पकड़ नहीं सकते। ओके, तो जो चीज हम छू नहीं सकते उसे बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी, और जिसे छू सकते हैं उसे बोला जाता है हार्ड कॉपी। अब मैं कुछ इनपुट डिवाइस के नाम लिखता हूं। ओके, यहां से मैं कुछ इनपुट डिवाइस के नाम लिखता हूं, आप देखते चलना कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग देता हूं सम
इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस, कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस। पहला का नाम लूंगा मैं माउस, दूसरी डिवाइस का नाम है अपना कीबोर्ड, तीसरी डिवाइस का नाम आ जाएगा अपना MICR, OBR, इसी में आ जाएगा स्कैनर, इसी में आ जाएगा अपना माउस होगा, कीबोर्ड होगा, जॉयस्टिक। ओके, इसी में अपना OMR आ जाएगा, आठवां जाएगा MICR, OMR, SCR, डिजिटल कैमरा, ओके, इसी में आ जाएगा अपना वेब कैमरा, इसी में अपना और आ जाएगा माउस, कीबोर्ड, MICR, OBR, स्कैनर, जॉयस्टिक, OMR, CR, हाँ, टच स्क्रीन, और इसी में डिजिटाइजर टेबल, और इसी में आ जाएगा लाइट पेन, और इसी में आ जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। फिंगरप्रिंट को बोला जाता है प्रिंटिंग डिवाइस। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुल कितनी डिवाइस लिखा बेटा? 13 प्रकार की इनपुट डिवाइस लिखा हूँ, जो कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया था। हर डिवाइस से अलग अलग चीज के क्वेश्चन थे। अब मैं यहाँ पर माउस और कीबोर्ड, इनसे बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। स्कैनर से भी ऑप्शन बनता है, इससे भी बनता है। जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। OMR फुल फॉर्म इसका ऑप्शन बनता है। तो जो चीजों से ऑप्शन बनता है वो मैं चीजों ऑप्शन बताऊंगा, और जो चीज में डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन बनते हैं उसमें ऑप्शन बताऊंगा। कहने का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछा जाता है, और माउस में क्या क्या बनता है वो बताता हूँ। ओके, तो अब मैं एक एक से स्टार्ट करता हूँ, देखते चलना। मैं जैसे यहाँ पर लिया माउस, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक माउस बनाया, ठीक है, ये मैंने एक माउस बनाया। इसकी कनेक्टिविटी, जो माउस के लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट बटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? लेफ्ट बटन। और जो इस तरफ होता है उसको बोला जाता है राइट बटन। और जो ये बीच में एक अपनी होती है चक्र टाइप की बटन, इसको बोला जाता है बेटा स्क्रॉल बटन। क्या बोला जाता है? स्क्रॉल बटन। तीनों बटन का बता दिया। जो माउस है जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट बटन, जो राइट साइड में है वो राइट बटन। ओके, और जो बीच में चक्र टाइप की एक बटन होती है इसको स्क्रॉल बटन बोला जाता है। अब बोलोगे सर इसके यूजेस क्या है, तो आप देखना। पहला होगा लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन में पहला पॉइंट ये है, किसी भी आइकन या किसी भी फाइल को सिंगल लेफ्ट बटन करने से क्या होता है बेटा? कोई भी चीज सिलेक्ट हो जाती है। सिंगल क्लिक करने से कोई भी चीज क्या होती है? सेलेक्ट हो जाती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा, यदि हम किसी में डबल क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? डबल क्लिक, तो क्या होता है? कोई भी फाइल या वो आइकन क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। तीसरी चीज, यदि किसी भी पैराग्राफ में कर्सर होता है वो ट्रिपल क्लिक करते हैं, क्या ट्रिपल क्लिक करते हैं, तो क्या होता है बेटा? ट्रिपल क्लिक करने से वो चीज पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, ये चीज का आप ध्यान रखना। तो माउस में लेफ्ट बटन के क्या यूज है? सिंगल क्लिक में सिंपली कोई भी आइकन या फाइल सिलेक्ट होती है। डबल क्लिक में कोई भी फाइल या आइकन ओपन होता है। ट्रिपल क्लिक में यदि आप कोई फाइल बनाए हो उसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं, किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उस पैराग्राफ में ट्रिपल क्लिक करेंगे, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये होता है लेफ्ट बटन का यूज।
यदि मैं यहीं पर राइट बटन का यूज बोलता हूं, राइट बटन, तो राइट बटन में क्या होगा बेटा, किसी भी फाइल या आइकन में राइट क्लिक करेंगे ना तो उसकी वो प्रॉपर्टी बार खोलेगा। क्या खोलेगा? प्रॉपर्टी बार। अब प्रॉपर्टी बार का मतलब क्या होता है, या प्रॉपर्टी विंडो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चिन्ह बनाता हूं वीडियो का, ओके, इसको आइकन कहते हैं, ग्राफिकल आइकन कहते हैं। इसमें राइट क्लिक किया तो इसमें एक विंडो आती है जिसमें रिनेम का भी ऑप्शन आ सकता है, डिलीट का भी आ सकता है, कट का भी आ सकता है, कॉपी का भी आ सकता है और पेस्ट का भी आ सकता है। ठीक है, मोबाइलों में क्या होता है, आप किसी भी आइकन को सिलेक्ट करके रखेंगे कुछ देर तक तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन माउस में क्या होता है कि किसी भी आइकन में राइट क्लिक करेंगे तो बाजू से जो एक विंडो खुल के आती है ना, इसको प्रॉपर्टी बार कहा जाता है या प्रॉपर्टी विंडो कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का यूज काय के लिए होता है, डेटा को अप डाउन करने के लिए। अप डाउन मतलब जैसे हम अपनी मोबाइल स्क्रीन में डेटा को ऐसे खिसका देते हैं तो ऊपर चला जाता है और नीचे करते तो नीचे आ जाता है। इसी प्रकार माउस की जो स्क्रॉल बटन होती है, तो स्क्रॉल बटन से होता क्या है, डेटा को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बटन का यूज किया जाता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा, आंसर आपके रहेंगे, और पटवारी एग्जाम को कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको फाइट ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, इसके बाद मैं दूसरी डिवाइस का नाम लिखता हूं कीबोर्ड। अच्छा, एक चीज और समझना, माउस को मैं पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये एक पॉइंट में काम करेगा। किस में काम करेगा बेटा? पॉइंट में काम करेगा। जैसे ये माउस होता है ऐसा, तो ये माउस में क्या होता है, माउस का जो चिन्ह होता है ना, इसको पॉइंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंटर। लेकिन जो एक लप लप करते हुए डंडा होता है जिसको ब्लिंकिंग बोलते हैं, ओके, इसको बोला जाता है कर्सर। क्या बोला जाता है? कर्सर। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? पॉइंटर। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कर्सर होता है और पॉइंटर होता है। तो जो हमारा माउस है वो इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का पॉइंटर नहीं पाया जाता, केंद्रीय बिंदु नहीं पाया जाता। इसलिए माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। ओके, इसके बाद दूसरी डिवाइस की बात करता हूं जिसका नाम है कीबोर्ड। तो ध्यान से देखना कीबोर्ड के बारे में, एक मिनट। चलो ठीक है। अगली डिवाइस का नाम देता हूं कीबोर्ड। आप बहुत अच्छे समझना, कीबोर्ड में जो मैं बताता हूं उसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो बोलना कि सर आपने क्या पढ़ाया था। ओके, जो जो मैं पढ़ाते चलता हूं वो देखते बस चलना यार, बहुत ही क्लियर करा दूंगा आपका पटवारी का क्वेश्चन, आप ध्यान से बस देखते चलना। जो ये कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के बारे में आपको मैं क्लियर क्वेश्चन बताता हूँ आएगा कहाँ है। सबसे पहले तो ये बोलता है कि एक कीबोर्ड में मिनिमम बटन कितनी होती हैं। क्या होता है बेटा? मिनिमम बटन कितनी होती हैं? मिनिमम बटन। मिनिमम मतलब ऐसा कीबोर्ड जिसमें कम से कम बटन हो। तो मिनिमम बटन वाले कीबोर्ड में 87 से 89 बटन होती हैं, ये चीज का विशेष ध्यान रखना। ओके, मैक्सिमम बटन वाला, मैक्सिमम बटन, एक कीबोर्ड में अधिकतम बटनों की संख्या कितनी हो सकती है? 110 से 112। और आता है अपना स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड का मतलब क्या होता है? वो कीबोर्ड जो हमेशा सब लोग यूज करते हैं, ऑफिस वर्क हो गया, जनरल काम में यूज होता है, उसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोला जाता है। और वो होता है बेटा 102 से लेके 106 बटन। अब यदि ऑप्शन में 104 आ जाए तो आपको राइट करना है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ओके, पहला पॉइंट आप ये समझो कि सबसे कम वाला कीबोर्ड में ऐसा कीबोर्ड जिसमें सबसे कम बटन होती हैं 87 से 89, सबसे अधिक बटन 110 से 112। और यदि साधारण कीबोर्ड की बात करते हैं तो 102 से लेके 106 बटन होती हैं। ओके, इतनी चीज आपसे बनना चाहिए। अब मैं बताता हूं टाइप।
मतलब कि एक कीबोर्ड में कितने प्रकार की बटन होती हैं, तो मुख्य रूप से होते हैं बेटा 7 प्रकार की, और यदि अदर भी होती हैं तो भी बताता हूं, आप जाना कहीं नहीं। पहला टाइप होता है बटनों के टाइप, ठीक है ना। तो पहला होता है अपना अल्फाबेटिक की, फंक्शनल की देख लो, F1 से लेके F12 तक की को क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल की बोलते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, फंक्शनल की। इसके बाद दूसरा देखना, 0 से लेके 9 तक की को बोला जाता है बेटा न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल की। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है ए से लेके जेड तक, इनको बोला जाता है अल्फाबेटिक की, अल्फाबेटिक की। इसके बाद चौथा पॉइंट जो आता है कंट्रोल, CTRL को कंट्रोल बोलते हैं, ALT को ऑल्ट बोलते हैं, और ऑल्ट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव की, ओके। और एक और आता है बेटा यहाँ पर शिफ्ट, इन तीनों की को मिला के मॉडिफाई की बोलते हैं, मॉडिफायर भी बोलते हैं और मॉडिफाई भी की बोलते हैं, ध्यान रखना। और कीबोर्ड में कितनी जगह होती हैं, 2 जगह होती हैं, ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके। इसके बाद पांचवी की ओर चलते हैं, तो यहां पर अपन को कुछ ऐसे की मिलेंगी, इनको बोला जाता है डायरेक्शन की, क्या बोला जाता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, या इसी को बोलते हैं बेटा एरो की, डायरेक्शन की या एरो की, ओके। इसके बाद जो छठवां पॉइंट आता है वो आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, होम एंड इंसर्ट, PU मतलब पेज अप, PD मतलब पेज डाउन, और यहां से एक बटन और बनती है जिसका नाम है डिलीट। इसको क्या बोलते हैं, इन 6 की को स्पेशल की बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, स्पेशल की। और 7वीं प्रकार की जो की होती है ऑल सिंबल, ऑल सिंबल, इसको बोला जाता है बेटा पंक्चुएशन की, क्या बोला जाता है, पंक्चुएशन की। इसके अलावा भी कुछ और की बनती हैं, ओके। इतने की आपको इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछता है। इसके अलावा एक और होता है इंडिकेटर लाइट वाली, क्या, इंटी इंडिकेटर लाइट, इंडिकेटर लाइट, इंडिकेटर लाइट में 3 आती हैं ऐसे, जो आप देखना कीबोर्ड के राइट साइड में नम लॉक के ऊपर 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली लाइट का नाम होता है बेटा नम लॉक, क्या होता है, नम लॉक। दूसरी का होता है अपना कैप लॉक, कैप लॉक, और तीसरी का होता है बेटा स्क्रॉल लॉक। और यदि आपसे कोई पूछता है कि स्क्रॉल, तीनों इंडिकेटर लाइटों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है बेटा टॉगल की, ये चीज का ध्यान रखना, ओके। क्या बोला जाता है, टॉगल की बोला जाता है। तो ये कीबोर्ड के सारी चीजें आपको सेपरेट वीडियो दिया। और यदि पूछा गया कीबोर्ड की सबसे पहली की क्या होती है, तो आप सिंपल बताना ESC, क्या होता है, ESC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एस्केप की होता है। इससे होता क्या है, एक स्टेप वो चीज पीछे आ जाती है, ओके। फिर मैं बताता हूं कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, कुछ और चीजें हैं। तो फिर अब मैं बताता हूं आपको कीबोर्ड में, इसके बाद कीबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, ओके, कि इंपॉर्टेंट की कौन कौन सी होती हैं। सब इंपॉर्टेंट की बात करता हूं, तो पहले आ जाता है अपना बैक स्पेस, क्या होता है बेटा, बैक स्पेस। अब ये बैक स्पेस का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है अपना एंटर की, एंटर की, एंटर की का चिन्ह इस प्रकार का होता है, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तीसरा आ जाता है टैब, टैब में ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ओके। इसके बाद आता है स्पेस बार, स्पेस बार, इसमें कुल टोटल ऐसी बटन बनी होती है। पांचवी एक और ले लो, इसमें आप ले लो, यहां पर मैं डिलीट लूंगा, अब क्यों लूंगा वो बता रहा।
बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर है आप विशेष रूप से देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि मैं यहाँ पर मैनेजमेंट लिखा, क्या लिखा बेटा, मैनेजमेंट, मेरा कर्सर यहाँ पर है, बहुत अच्छे देखना, मेरा कर्सर कहाँ पर है, जी और एम के बीच में है, मेरा कर्सर जी और एम के बीच में है। यदि मैं बैक स्पेस को प्रेस करूंगा तो जी में ठेगा, क्या में ठेगा बेटा, जी में ठेगा, और डिलीट प्रेस करूंगा तो एम में ठेगा। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आता ही है, ये चीज का ध्यान रखना कि जहां पर कर्सर होता है, यदि मेरे को कर्सर के राइट साइड वाला वर्ड को मिटाना है तो किसका यूज करूंगा बेटा, डिलीट का यूज करूंगा, और कर्सर के लेफ्ट साइड वाले वर्ड को मिटाना है तो बैक स्पेस का यूज करूंगा। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके। इसके बाद आता है एंटर की। एंटर की का मतलब क्या होता है, मैंने इतना फाइल लिखा, ठीक है, और जैसे ही मैं यहां से एंटर करता हूं तो एंटर करने के बाद जो मेरी अगली लाइन लिखेगी यहां से, तो जो एंटर करने के पहले इतना लिख दिया था तो इसको क्या बोलूंगा बेटा, इसको बोलूंगा पैराग्राफ, क्या बोलूंगा, पैराग्राफ। लेकिन यदि मैं यहां से 2 लाइन लिख दिया, 1 लाइन 2 लाइन, और इसमें मैं एंटर नहीं किया तो ये पैराग्राफ नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एंटर बटन होता है वो पैराग्राफ को निर्माण करता है, ओके। और दूसरी भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि एंटर बटन का उपयोग किसी भी लाइन के नीचे कर्सर लाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो एक्चुअली होता है वो ये होता है कि जो अपना एंटर बटन होता है वो पैराग्राफ का निर्माण करता है, किसका करता है, पैराग्राफ का। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है टैब। टैब का यूज काय के लिए होता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए, या फिर यहाँ पर 0.5 आगे के लिए और 0.5 पीछे के लिए। बात समझ में नहीं आई सर, फिर से समझाइए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, देखना। टैब, टैब में मैं इसको 2 कंडीशन में बता रहा है, कितनी कंडीशन में, 2 कंडीशन में। मैंने बोला यहाँ पर नेम है, आप कभी ऑनलाइन फॉर्म भरे होगे, यहाँ पर सरनेम है, एक ये बना, और यहाँ पर कास्ट है, क्या है बेटा, कास्ट। 3 डब्बे बने, और इसके दूसरी तरफ चलो, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूं, ओके, मेरा कर्सर यही यहाँ पर है। यदि मैं स्पेस बार को प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर एक पॉइंट से एक पॉइंट और आगे बढ़ेगा, मतलब स्पेस बार में कर्सर पॉइंट 1 आगे बढ़ता है। लेकिन जब यदि मैं टैब प्रेस कर दूंगा तो कर्सर डायरेक्ट 0.5 आगे बढ़ता है, 0.5 आगे बढ़ता है, किससे, टैब से। ये तो हुआ इसका पहला यूज। दूसरा यूज देखना, यदि मैं नेम लिख रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा मोहन, अब मेरे को कीबोर्ड से ही सरनेम में आना है तो टैब प्रेस कर दूंगा तो मेरा कर्सर यहां पर आ जाएगा। तो जो अपना टैब होता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आता है और 0.55 आगे बढ़ता है, और जो 0 पॉइंट आगे बढ़ता है उसको बोला जाता है बेटा इंक्रीज इंडेंट, और जो 0.5 पीछे आता है उसको बोला जाता है डिक्रीज इंडेंट। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके। तो इस प्रकार में कीबोर्ड की सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा बाहर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ओके ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ MICR की। तो जो MICR होता है वो क्या होता है अपना, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्या है बेटा, और जितनी ये सब लिखे हैं इनपुट डिवाइस ही लिखी हैं। MICR का मतलब क्या होता है, देखो इसका जो MICR की डेफिनेशन है और यूज है इसके वर्डों के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ये चीज का ध्यान रखना। M का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। I का मतलब क्या होता है, इंक। C का मतलब क्या होता है बेटा, कैरेक्टर। और जो R का मतलब होता है रीडर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा मैं। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर, और कहीं कहीं रिकॉग्निशन लिखा होता है, ओके। अब देखना ये चीज होती क्या है।
मैग्नेटिक मतलब क्या होता है बेटा, चुंबकीय। क्या होता है, चुंबकीय। इंक मतलब होता है बेटा स्याही। कैरेक्टर मतलब होता है जो हम लिखते हैं, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, ऑब्लिक करके अक्षर लिख देता हूँ। रीडर मतलब होता है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल MICR का पूरा काम क्या बन गया, चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षर को पढ़ने के लिए जिस इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे MICR कहते हैं। ओके, बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। जो चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए जिस इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे MICR कहते हैं। इसका उपयोग जो बैंकों की पासबुक नहीं, चेकबुक, जो बैंकों की चेकबुक होती है उसके नीचे गाढ़े अक्षरों से कुछ वर्ड लिखे होते हैं, वो सारे चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं। ओके, तो चुंबकीय स्याही से पढ़ने के लिए जिस इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है उन्हें MICR कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को कंफर्म आप लाइक करना और कमेंट करना कि सर आगे वीडियो बनाइए, क्या है आपके प्रोत्साहन से मेरा प्रोत्साहन है। ओके, तो आज की वीडियो में यही फिनिश करता हूँ। आपको अभी MICR के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और कल की वीडियो में ये सारी इनपुट डिवाइस फिनिश कर दूंगा। ओके, तो मैं वीडियो को यही फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।